ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी की तपस्या करके शंखचूड़ ने उनसे वरदान प्राप्त किया और फिर वह विवाह करके अपने नगर में लौट आया। तब उसके बंधु बांधव दानव और दैत्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी असुर तुरंत ही अपने लोकों से निकलकर गुरु शुक्राचार्य के साथ दल बनाकर उसके निकट आए और विनयपूर्वक उसको प्रणाम करके अनेक प्रकार से आदर प्रशित करने लगे। फिर उसे अपना स्वामी मानकर वो उसके पास खड़े हो गए। शंखचूड़ ने अपने कुलगुरु शुक्राचार्य को देखा और उनका भक्तिभाव पूर्वक आदर किया, साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद शुक्राचार्य ने असुरों के साथ सलाह करके शंखचूड़ को दानव और असुरों का अधिपति बना दिया। दंभपुत्र शंखचूड़ प्रतापी और वीर तो था ही, और वह असुरों के राज्य पर अभिषिक्त हो गया। इस कारण वह असुरराज विशेष रूप से शोभा पाने लगा। तब उसने सहसा देवताओं पर आक्रमण करके वेगपूर्वक उनका संहार आरंभ कर दिया। संपूर्ण देवता मिलकर भी उसके उत्कृष्ट तेज को सहन न कर सके, अतः वे समरभूमि से भागकर पर्वतों में जा छिपे। उनकी स्वतंत्रता चली गई। शंखचूड़ के वशवर्ती होने के कारण वे प्रभा से विहीन हो गए। इधर शूरवीर प्रतापी दंभ कुमार दानवराज शंखचूड़ ने भी संपूर्ण लोकों को जीतकर देवताओं के अधिकार छीन लिए। वह त्रिलोकी को अपने अधीन कर कर संपूर्ण लोकों पर शासन करने लगा। स्वयं इंद्र बन गया और यज्ञों का भाग लेने लगा। अपनी शक्ति से वह कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, यम, वायु आदि सभी के अधिकारों का स्वयं ही उपयोग करने लगा। उस समय महान बल पराक्रम से संपन्न महावीर शंखचूड़ समस्त देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के अन्य प्राणियों का एक छत्र सम्राट था। इस प्रकार महान राजराजेश्वर शंखचूड़ बहुत वर्षों तक सारे त्रिभुवनों का उपयोग करता रहा। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, न महामारी होती थी, न अशुभ ग्रहों का प्रकोप होता था। आदि व्याधि भी वहाँ प्रभाव नहीं डालती थी। सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना जोते धान्य उत्पन्न करती, नाना प्रकार की औषधियाँ और उत्तम फलों से और रसों से युक्त होकर उसे प्राप्त थी। वह मणियों की खदानों और समुद्र तटों पर निरंतर मणियों के ढेर बिखरे रहते थे। वृक्षों में सदा पुष्प लगे रहते थे। सरिताओं में सुंदर और स्वादु नीर बहता था। देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे। किसी प्रकार के जीव को किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता था। चारों वर्ण और चारों आश्रम अपने अपने धर्म में स्थित और सुखी थे। सब प्रकार से वहाँ पर आनंद था। इस प्रकार जब वह शासन कर रहा था उस समय कोई दुखी नहीं था, केवल देवता दुखी थे, और वह भी भातृद्रोहवश दुखी थे कि हमारे भाइयों के पास इतनी संपत्ति और हम उनसे पीछे हैं। मुने महाबली शंखचूड़ गोलोक निवासी श्री कृष्ण का परम मित्र था। साधु स्वभाव वाला वह श्री कृष्ण की भक्ति में निरंतर रहता था। उसको शाप के कारण दैत्य की शरीर में जन्म लेना पड़ा था, पर दैत्य दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दैत्य और दानवों जैसी नहीं थी। वह बिल्कुल शुद्ध बुद्धि का और भगवान का प्रिय भक्त था। इसलिए जो पराजित हो गए थे और राज्य से हाथ धो बैठे थे, वह सभी देवता और सुरगण ऋषि परस्पर मंत्रणा करके ब्रह्मा जी की सभा में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उनके चरणों में अभिवादन करके विशेष रूप से उनकी स्तुति की। फिर व्याकुलतापूर्वक अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब ब्रह्मा उन सभी देवताओं तथा मुनियों को समझाकर सत्पुरुषों को साथ लेकर वैकुंठ लोक चल पड़े। वहाँ उन्होंने देवताओं सहित रमापति भगवान का दर्शन किया। उनके मस्तक पर किरीट था, कानों में कुंडल, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म, कंठ में वनमाला विभूषित थी। उनके शरीर पे सुंदर पीतांबर शोभा पा रहा था। सनक सनकादि सनंदन उनकी सेवा में नियुक्त थे। ऐसे सर्वव्यापी भगवान विष्णु की झांकी करके ब्रह्मा आदि देवताओं और मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। सभी देवता बोले, हे सामर्थशाली वैकुंठाधिपते, आप देवों के देव और लोकों के स्वामी हैं। आप त्रिलोकी के गुरु हैं। हे श्रीहरि, हम सब आपके शरणागत हुए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। आप अपनी महिमा से कभी भी नहीं डिगते, हमेशा अडिग रहते हैं। ऐसे ऐश्वर्यशाली त्रिलोकेश, आप हम लोगों के पालक हैं। हे गोविंद, हे लक्ष्मीपति, आप हम भक्तों के प्राण स्वरूप हैं। आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके सभी देवता श्री भगवान विष्णु के आगे रोने लगे।
उनकी बात सुनकर भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा, यह वैकुंठ योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम यहाँ किस लिए आए? तुम पे कौन सा कष्ट आ पड़ा? यथार्थ रूप से वर्णन करो। भगवान श्री हरि का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने विनम्र भाव से सिर झुकाकर कहा कि शंखचूड़ ने सभी देवताओं को उनके पद से हटाकर उनके अधिकारों पर कब्जा कर लिया है और वह उनके सारे अधिकारों का उपभोग कर रहा है। सभी प्राणियों के मन के भाव जानने वाले भगवान श्री हरि उनकी बातों को सुनकर हंसने लगे और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं उस शंखचूड़ की सारे वृत्तांत जानता हूँ। वह पूर्व जन्म में महातेजस्वी गोप था। वह मेरा भक्त था। मैं उसके वृत्तांत से संबंध रखने वाले पुराने इतिहास को बताता हूँ, सुनो। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर सबका कल्याण करेंगे। गोलोक में मेरे ही रूप भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। उनकी स्त्री श्री राधा के नाम से विख्यात है। वह जगत जननी प्रकृति की परमोत्कृष्ट पांचवी मूर्ति है। वही वहाँ सुंदर रूप से विहार करने वाली हैं। उनके अंगों से उद्भूत बहुत से गोप और गोपियाँ वहाँ निवास करते हैं। वे नित्य राधा कृष्ण की सेवा करते हैं और उत्तम क्रीड़ाओं में तत्पर रहते हैं। वहीं गोप इस समय भगवान शिव की लीला से मोहित होकर शाप के वश दुख देने वाला दैत्य दानव शरीर को प्राप्त हो गया है। श्री कृष्ण ने पहले ही भगवान रुद्र के त्रिशूल से उसके मृत्यु और उद्धार निर्धारित कर दी है। इस प्रकार वह दानव देह का परित्याग करके पुनः श्री कृष्ण का पार्षद होगा। देवेश, इसलिए तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। चलो हम दोनों शंकर की शरण में चलें। वे शीघ्र ही कल्याण का विधान करेंगे। अब हमें तुम्हें तथा समस्त देवों को निर्भय होना चाहिए। ऐसा कहकर ब्रह्मा सहित विष्णु शिवलोक को चले। मार्ग में वे मन ही मन भक्तवत्सल सर्वेश्वर शिव का स्मरण कर रहे थे। व्यास जी, इस प्रकार वे रमापति विष्णु ब्रह्मा के साथ उस समय शिवलोक में पहुँचे, जो शिवलोक महान दिव्य निराधार है और भौतिकता से रहित है। वहाँ पहुँचकर उन्होंने शिवजी का दर्शन किया और वह सभा बहुत ऊंची और उत्कृष्ट थी। प्रकाश युक्त शरीरों वाले शिवजी के पार्षद वहाँ उस सभा में चारों ओर उपस्थित थे। उन पार्षदों का रूप और कांति भगवान शिव के जैसा था। उन सभी के गले में नील चिन्ह था और सभी के शरीर का वर्ण अत्यंत कोरा था। वे सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और भस्ममाला से विभूषित थे। वह सभा मनोहर और चंद्रमंडल के समान आकार वाली थी। उत्तम मणियों तथा हीरों से सजाई गई थी। अमूल्य रत्नों के बने हुए कमल पत्रों से सुशोभित थी। उसमें मणियों की जालियों से युक्त गवाक्ष बने थे, जिससे वह सभा बहुत ही विचित्र और सुंदर दिख रही थी। भगवान शिवजी की इच्छा से उसमें पद्मराग की जड़ी हुई बड़ी अद्भुत सीढ़ियाँ लगी हुई थी और सामंतक मणि की बनी हुई भी सैकड़ों सीढ़ियाँ लगी हुई थी। उसमें चारों ओर इंद्र नीलमणि के खंभे थे, जिन पर स्वर्ण सूत्र से ग्रंथित चंदन के सुंदर पल्लव बंधे हुए थे। इस प्रकार भगवान शिव की वह नगरी सबके मन को हरने वाली बड़ी ही मनोहर थी। उसके मध्य में एक रत्नों का बड़ा दिव्य सिंहासन था। उसी पर भगवान शिवजी पार्वती सहित विराजमान थे। भगवान शिवजी किरीट कुंडल रत्न की मालाओं से विभूषित थे। उनके सारे अंग में भस्म रमाई हुई थी। वे लीला कमल धारण किए हुए थे। महान उल्लास से भरे हुए उमाकांत का मन शांत और प्रसन्न था। देवी पार्वती ने उन्हें सुवासित तांबूल प्रदान किया था। वह उसे चबा रहे थे। शिवगण हाथ में श्वेत चंवर लेकर परम भक्ति के साथ उनकी सेवा कर रहे थे। सिद्ध भक्तिवश सिर झुकाकर उनका स्तवन कर रहे थे। भगवान शिव गुणातीत, परमेशन, त्रिदेवों के जनक, सर्वव्यापी, निर्विकल्प, निराकार, स्वेच्छा अनुसार साकार स्वरूप धारण करने वाले, कल्याण स्वरूप, माया रहित, अजन्मा, माया के अधीश्वर, प्रकृति और पुरुष से भी परात्पर, सर्वसमर्थ, परिपूर्णतम, समतायुक्त, ऐसे विशिष्ट गुणों से सुशोभित थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। विविध प्रकार की स्तुति करके वह बोले, भगवान, आप दीनों के बंधु, अनाथों के सहायक, दीनों के प्रतिपालक, त्रिलोकी के अधीश्वर और शरणागत वत्सल हैं। हे गौरीश, हे भोलेनाथ, हे शिवजी, हमारा उद्धार कीजिए। परमेश्वर, हम पर कृपा कीजिए। नाथ, हम आपके अधीन हैं। आप कृपा कीजिए। जैसी आपकी प्रसन्नता हो, जैसी इच्छा हो, वैसा कीजिए।